जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग के बाद ट्रेन मुसाफिरों के कत्ले आम ने सिविलियन और अस्करी हुक्काम को ये उसूली फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरी ताकत से फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाए ताकि इस फितने का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। बाखबर सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फौजी तर्जुमान का वो बयान जहन में रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन हमले ने रूल्स ऑफ गेम तब्दील कर दिए हैं। बाखबर सिक्योरिटी जराये का कहना है कि 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले हमले के बाद भी सिविलियन और अस्करी क़यादत ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और फिर टीटीपी के खिलाफ एक मुल्क गिर फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इस ऑपरेशन के नतीजे में वजीरिस्तान से कराची तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा किया गया था। इस ऑपरेशन के नतीजे में टीटीपी की मरकजी क़यादत मारी गई थी और बकिया जंगजू बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान फरार हो गए थे। ताहम अफसोस है कि इमरान खान की साबिका हुकूमत ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर तहरीक तालिबान के जंगजुओं को वापस पाकिस्तान ला बसाया। इस फैसले के नतीजे में टीटीपी ने मुल्क में अपना दहशतगर्द नेटवर्क फिर से बहाल कर लिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। बाखबर सिक्योरिटी जराये का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों खुसूसन फौजी जवानों का कत्ले आम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उनका कहना है कि इस कत्लेआम के बाद बलोची दहशतगर्द तंजीमों की अवाम में रही सही सपोर्ट भी खत्म हो गई है, लिहाजा अब ऐसे अनासिर का खात्मा करने के लिए वसी पैमाने पर पूरी ताकत के साथ फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। याद रहे कि बलूचिस्तान में साल 2024 में दहशतगर्दी के वाकयात में जो इजाफा देखने को मिला है वो साल 2023 के मुकाबले में 84% ज्यादा है। तारीख पर नजर रखने वालों का कहना है कि हालिया ट्रेन वाकया अंधोनाक है, क्योंकि इस वाक़े से पहले तक बलूचों को मेहमान नवाज कहा जाता था। माजी में अगर दुश्मन भी इनके यहाँ आ जाता था तो इसे भी पनाह मिलती थी, जिसकी तारीख में कई मिसालें मिलती हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ट्रेन हमले के बाद जब सूबाई असम्बली से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तारीख में लिखा जाएगा कि बलूचों ने निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया। दरअसल इस जुमले के पीछे सैकड़ों हजारों साल की रिवायत खड़ी है। कबायली समाज में रिवायात की पासदारी को अपनी जान से भी मुकद्दम जाना जाता था, लेकिन बलूचिस्तान की हालिया यूरिश में इन रिवायात को भी पामाल करके रख दिया गया है। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर गैर बलूचों को बेदर्दी से कत्ल किए जाने के वाकयात अब मामूल बन चुके हैं। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूच कौम परस्त बागियों ने आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर गुज़िश्ता साल 202 हमले किए, जिनके नतीजे में 322 लोग अपनी जानों से गए, जिनमें 62 लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि वो बलोच नहीं थे। ताहम ये भी एक हकीकत है कि बलूचिस्तान में मौजूदा शोरश नवाब अकबर बुगटी के कत्ल से शुरू हुई। इस कत्ल का सबब मुशर्रफ दौर में सुई के इलाके में एक आर्मी कैप्टन के हाथों डॉक्टर शाजिया खालिद का रेप था। नवाब अकबर बुगटी ने जनरल परवेज मुशर्रफ से डॉक्टर शाजिया को रेप करने वाले फौजी अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने आर्मी कैप्टन को बेगुनाह करार देकर उल्टा डॉक्टर शाजिया पर इल्जाम लगा दिया। चुनाचे अकबर बुगटी डॉक्टर शाजिया के साथ खड़े हो गए और उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि सुई की जमीन पर किसी बेटी के साथ जुल्म करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद सुई में हालात खराब हो गए और बुगटी कबाइल और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़पें शुरू हो गईं, जो बिलाखिर 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुगटी की शहादत पर मुंतज हुई। इसके बाद से बलोच कौम परस्तों ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ यूरिश का आगाज कर रखा है। ताहम हैरत की बात यह है कि अकबर बुगटी, जिन्होंने एक गैर बलोच लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, आज इन्हीं के नाम पर शनाख्ती कार्ड देकर गैर बलोचों को गोली से उड़ा दिया जाता है। और ये सब कुछ इसी बलूचिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, जो कबायली रिवायात की पासदारी को अपनी जान से भी ज्यादा मुकद्दम जानती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।